हाय फ्रेंड्स, केतन पाटिल वेलनेस कोच और ज्ञानोथेरेपिस्ट। आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और टॉपिक का नाम ही है रियल पावर। नॉट ओनली पावर, रियल पावर। अगर मैं बोलूँ आँख बंद करो और पावर को माइंड में रखो और आँख बंद करो और किसी पॉलिटिशियन को याद करो तो कुछ चेहरे आपके सामने आएंगे जो आप बोलेंगे कि ये रियल पावरफुल पॉलिटिशियन है। कुछ स्पोर्ट्समैन को याद करो तो आप वाकई बोलोगे कि ये स्पोर्ट्समैन रियल पावरफुल स्पोर्ट्समैन है। कुछ बिलियनियर मिलेनियर को याद करो, पावर ये वर्ड को ध्यान में रखे हुए तो आप डेफिनेटली कुछ इंसान, कुछ आदमी आप या मतलब कुछ पर्सनालिटी आपके सामने आना चालू हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि हाँ, इनके पास में रियल पावर है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि रियल पावर उनके पास में है। हर एक आदमी में रियल पावर भगवान ने भर के दिया हुआ है और उस पावर का नाम है माइंड पावर। और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो है ना, उसको माइंड बोलते हैं। और माइंड पावर का अगर आपको एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप वापस एक बार आंख बंद करो और मैं जो वर्ड बोलता हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। चांद, मंगल ग्रह, सूरज, ब्यूटीफुल समंदर का किनारा, ताजमहल, हिमालय। अभी जितने नाम मैंने लिए 5 सेकंड में नाम लिए होंगे शायद, या 7 सेकंड में। जिस वक्त में जो नाम ले रहा था उस वक्त आपका माइंड उधर पहुंच रहा था। इसका मतलब क्या जानते हो? आपका माइंड पहले से वहां पे था? नहीं, वो आपका माइंड तो वहां पे पहले से था ही, लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास में कितना पावरफुल चीज है कि आप सेकंड में, विद इन नैनो सेकंड, अगर ब्रह्मांड का आखिरी तारा भी बोलूँ ना तो वहां पे भी आपका माइंड पहुंच जाएगा। तो ये माइंड की पावर है। 9 इंद्रियों को कंट्रोल करता है माइंड और माइंड को कंट्रोल करती है बुद्धि। अभी बुद्धि, या आधुनिक युग में बुद्धि कहीं कहीं पे फंसी हुई है। बहुत सी बुद्धियां तो सोशल मीडिया ने ही बर्बाद कर दी। सोशल मीडिया में फंसी हुई, कोई परचेसिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में फंसी हुई है, कोई जॉब का टेंशन में है, कोई फैमिली के टेंशन में, अलग अलग टेंशन में या अलग अलग तरीके से बुद्धि को डिवाइड कर दिया। बुद्धि फंसी हुई है तो बुद्धि माइंड को कंट्रोल करती है, माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन माइंड और बुद्धि का जो कोऑर्डिनेशन है वो टूट गया है। या बुद्धि और माइंड को कौन कंट्रोल कर सकता है मालूम है? माइंड को कंट्रोल कर सकती है स्थिर बुद्धि। और स्थिर बुद्धि को कौन कंट्रोल कर सकता है मालूम है? स्थिर बुद्धि को कंट्रोल कर सकती है, अगर सोच के देखो, ये बुद्धि अगर आत्मबुद्धि में परिवर्तित हो गई तो। आत्मबुद्धि, अगर ये आत्मबुद्धि हो गई ना तो आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, वो फील्ड का या लाइफ का रियल आनंद आप ले सकते हो। और ये आत्मबुद्धि हो गई तो होगा क्या? उससे माइंड को बुद्धि कंट्रोल करेगी। और आत्मबुद्धि का मतलब ये हुआ कि भगवान के साथ सीधा कनेक्शन। अभी 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे में हमारे हर एक के पास में एक चीज, मतलब 60 घटिका, मतलब 24 मिनट की एक घटिका होती है। 24 और 60 घटिकाओं का एक पूरा दिन होता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल अगर चार्ज नहीं किया हमने पूरा दिन भर तो वो काम ही नहीं करेगा। कम से कम आधा एक घंटा तो उसको चार्ज करना पड़ता है, तभी वो जाके काम करता है। और उसके बाद भी उसमें बैटरी रहती है, बैटरी का काम चार्जिंग से होता है, उसमें सिम कार्ड रहता है, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो पावर और टावर, मतलब माइंड और बुद्धि, ये दोनों अगर प्रॉपर है तो जो टावर, मतलब जिस भी किसी कंपनी का आप मोबाइल यूज कर रहे हो वो टावर पे रेंज तो निकल ही रही है। आपके पास में वो पावर और टावर रहेगा तो आपका मोबाइल काम करेगा। हमारा भी ऐसा ही है। ब्रह्मांड, ये रचेता ने ये ब्रह्मांड बना दिया, उसकी रेंज हर जगह पे है, लेकिन प्रॉपर उसके साथ में कनेक्शन होने के लिए बुद्धि को आत्मबुद्धि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आत्मबुद्धि कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है, सुबह या जो कोई भी दिन का 45 मिनट का समय निकालो। आपको जो जो माइंड में आता है पहले 5 मिनट उसको लिखो। 5 से 10 मिनट लिखो कि ये क्यों है, वो क्यों है, मेरे को परेशानी क्यों है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है। 5 मिनट लिखो, हर दिन लिखो। और फिर सोचो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फिर छोड़ दो उसको और टाइम लगा के 24 मिनट पूरा शांति से अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए 24 मिनट बिताओ। और हर दिन 21 दिन, 42 दिन, 63 दिन, 100 दिन, 150 दिन, ये अगर आपने कर दिया तो आपके अंदर से एक आवाज आना चालू हो जाएगी और उसको बोलते हैं आत्मबुद्धि की आवाज। और वो आत्मबुद्धि की आवाज जब आपके अंदर से निकलेगी तो जो माइंड पावर मैंने शुरू में बताया था कि चांद पे जाता है वो चांद पे भागता है, वो माइंड उसकी बुद्धि के कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा, आत्मबुद्धि के। और ये दोनों का कोऑर्डिनेशन भगवान के साथ में हो जाएगा। तो आत्मबुद्धि, बुद्धि, माइंड, फुल आनंद। और इसी चीज को हमारे पुराणों में कहा गया है सच्चिदानंद। और जो आदमी दुनिया में कितनी भी पदवी ले लो, कोई बड़ा क्रिकेटर होवे, कोई बिजनेसमैन होवे, कोई नेता होवे, कोई पंतप्रधान होवे, लेकिन सबसे बड़ी पदवी कौन सी मालूम है?
सच्चिदानंद पदवी। और ये पदवी कब मिलती है मालूम है? जब बुद्धि आत्मबुद्धि में परिवर्तित होती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, पावर। तो रियल पावर हमारे अंदर ही है और उसको महसूस करने के लिए ये तो एक शॉर्ट वीडियो है। ये पावर को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आने वाले समय में और वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।